नाम है। सीट कांग्रेस को गई है, इसके लिए शीर्ष नेतृत्व को हम धन्यवाद देते हैं, शुभकामना देते हैं। लेकिन दुख होता है, दुख इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी रक्सौल में लगभग मृत प्राय हो गई थी। और मुझे याद है जब छात्र संगठन NSUI 2004 में हम KCC कॉलेज में लाए थे, उस समय मात्र एक छात्र संगठन पूरे रक्सौल में था, AB में, और हमने विरोध करके उस पार्टी को यहां स्थापित करने का काम किया। अब यह एहसास होने लगा है कि पार्टी का झंडा देने से कोई फायदा नहीं है। मात्र 6 महीने पार्टी का कार्य कीजिए और मोटी रकम ले जाकर देने का काम कीजिए और टिकट लेके आइए चुनाव क्षेत्र में। चुनाव जिनके पास अगर मोटी रकम नहीं है, नॉर्मल कार्यकर्ता है, तो क्या उनके लिए क्या कुछ कार्यकर्ता बने रहे या पार्टी से दरकिनार कर लें? वैसे लोगों को हम बहुत अपना जो अनुभव साझा कर रहे हैं, 20 सालों से 22 सालों का जो साझा कर रहे हैं अपना अनुभव, हम बता देना चाहते हैं कि एक मिडिल क्लास, एक गरीब परिवार, एक मजदूर परिवार के लोगों के लिए राजनीति का कोसों दूर है। वैसे लोग हतोत्साहित हो चुके हैं। पूरे बिहार में आप देख लीजिए, बगल के सुगौली में देखिए, सिकटा में देखिए, नरकटिया में देखिए, कोई ऐसा बिहार का अछूता विधानसभा नहीं है जहां ऐसी घटना नहीं घटी है। अच्छा, अखिलेश जी मान लीजिए कि अगर चुनाव बीतने के साल भर बाद और कौन कार्यकर्ता मोतिहारी, पटना, बेतिया हजारों की संख्या में लोगों को लेकर जाएगा और झंडा ढोएगा, और साथ में अब गरीब आदमी को टिकट कैसे मिलेगा, ये भी मतलब सोचने वाली बात विषय है। 1990 के दशक के पहले कार्यकर्ता चना, सत्तू, मीठा, चिवड़ा लेके जाते थे, और वर्तमान में 21वीं सदी में जो प्रथा चल रही है, इस प्रथा में आपको हाईटेक जुग जा गया है। हेलीकॉप्टर, पैराशूट वाले प्रत्याशी ज्यादा आ गए हैं, जो 3 करोड़ 4 करोड़ से लेकर टिकट ले लेते हैं। क्षेत्र की जनता उनको औकात बताएगी। अगले घर जैसे आपने बताया कि 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया दे देने के बाद में टिकट खरीद लेते हैं, 1200 रुपये आते हैं, तो क्या मानो जो सरकार गिरती है, और खास करके जो कांग्रेस के जो विधायक होते हैं या सांसद होते हैं पलटी मार देते हैं, कारण यही है क्या सरकार गिरना और विधायक को तोड़ लेना, ये इस वजह से होता है क्या? अबरार जी, इस पर स्पष्ट आपसे कहना चाहेंगे, एक छोटा सा व्यापारी 10 रुपए के सामान को इच्छा होती है कि हम 15 रुपया कमाएं। जो 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए देकर टिकट को लेगा, वो निश्चित रूप से 5 साल में चाहेगा 20 करोड़ कमाऊं, और 20 करोड़ कमाने की जब बात होगी तो विकास तो कोसों दूर हो जाएगा। रक्सौल विधानसभा 243 विधानसभा विकसित है, विकास के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, युवाओं के भविष्य के नाम पर, बुद्धिजीवियों के पार्क के नाम पर। रक्सौल को अंतरराष्ट्रीय शहर तो कहा जाता है, लेकिन इस बार लोगों ने जो उम्मीद लगाया था एक युवा नेतृत्व मिलेगा, और मैं अपनी सफाई दूं, मैंने जो लड़ाई लड़ी है 1 नंबर पार्टी ने मुझे दिया, वही मेरी जीत थी। अच्छा अखिलेश जी, एक सवाल, अगला सवाल, अखिलेश यादव कितने में जैसे बेचे हैं, बिके हैं, ये हवा चला है पूरा मार्केट में। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 2009 में आपको बता दूं, जब साधु यादव चुनाव लड़े थे लोकसभा के, 2014 में जब चुनाव लड़े गए, 2019 में जब चुनाव लड़े गए, 2024 में चुनाव लड़े गए, आरोप लगता है, अगर आरोप लगता तो महाचंद्र सिंह 30 सालों से स्नातक निर्वाचन के MLC थे, और वीरेंद्र नारायण यादव को कमर कस के हराने का, उनको महाचंद्र सिंह को हरा के वीरेंद्र नारायण यादव जी को महेश्वर सिंह जी बगल में, 1 मिनट की समझ में आ गया, 243 सीटों पे बात नहीं करती, हम लोग को बात विधानसभा 10 की करती। मुझे आप ये बताइए कि आप झंडा 20 सालों तक उठा के, क्या आपको पता नहीं था पार्टी आपको धोखा देगी? क्योंकि यहाँ पार्टी पैसे पे चलती है, बिना पैसे पे कोई पार्टी नहीं है जो किसी को अब तक टिकट दे। कुछ एक अभी है, जैसे तेज प्रताप की पार्टी को अगर कहा जाए तो उसने सीट दिया है जिसमें पैसे नहीं है, तो सभी ऐसे नहीं है। आप क्योंकि काफी दिनों तक जाके पटना और दिल्ली का चक्कर लगाए, आपको ये सहमति जता रहे हैं कि मेरी 1 नंबर सीट, 1 नंबर पे मैं रहा, यही मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आप जानती थी आपके पास पैसे नहीं है, तो क्यों इतना परेशान थे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी सिद्धांत की पार्टी रही है, अनुशासन की पार्टी रही है। शीर्ष नेतृत्व में आरोप नहीं लगाना है, हमें बिहार के कांग्रेस नेताओं पर सीधा आरोप लगा रहे हैं
वो शीर्ष नेतृत्व नहीं शीर्ष है। नेतृत्व नहीं, है। वो शीर्ष बिहार के- आप बिहार के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर आप मत उठाइए। देखिए, या उंगली उठा रहे हैं तो सही बताइए। बिल्कुल बिल्कुल नाम है- आपने जो कहा है सीट की हेरा फेरी अदला बदली चल रही है, 20 तक नामांकन है और पश्चिमी चंपारण में 2 ऐसी विधानसभा है, रामनगर और नरकटियागंज। अभी मोल भाव चल रहा है। तो ये इसी बार नहीं होगा। मैं बता दूं इस बार नहीं, इस बार 2025 के ये पहली बार तो नहीं हो रहा है, ये हमेशा होता रहा है। आपको पता है आपके पास पैसे नहीं है, देखिए, आप क्यों उसमें आ रहे हैं? अखिलेश जी, सांप का मतलब बच्चा हो या सांप बड़ा हो, यहाँ तो नहीं है उसमें। आप कह रहे हैं कि मतलब शीर्ष नेतृत्व का हम जिम्मेदार नहीं मानते, तो क्या माना जाए? जो कांग्रेस पार्टी जिन जिन लोगों को टिकट दी है वो कांग्रेस की विचारधारा के नहीं है, क्या माना जाए? देखिए, सबसे ज्यादा विरोध बिहार रक्सौल में अगर था तो प्रमोद सिन्हा जी का था। वर्तमान विधायक है। मैं बात बता दूं, प्रमोद सिन्हा का एनालिसिस भी बीजेपी से गया था कि प्रमोद सिन्हा को हटाया जाए। उसमें कोई पार्टी, मैं बता दूं, और कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की बिल्कुल, विचारधारा है। बिल्कुल, इस बार विधानसभा में बिल्कुल। जितने लोगों को टिकट मिला है वो कांग्रेस की विचारधारा के लोग नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं दूर नहीं जाऊंगा। रक्सौल विधानसभा की बात करूंगा। 23 सितंबर को जो पार्टी ज्वाइन जिन्होंने किया, जिनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था, जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद नहीं कर सकते थे और महात्मा गांधी जिंदाबाद और गोडसे मुर्दाबाद नहीं कर सकते थे, वैसे लोगों को पार्टी ने टिकट देने का काम किया। आपने विरोध किया? बिल्कुल, आपने विरोध बिल्कुल विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल विरोध कर रहा है, बिल्कुल विरोध कर रहा है, बिल्कुल। कॉन्फ्रेंस उसी के लिए। मैं आपको बता दूं, अखिलेश दयाल कभी अवसरवादियों लोगों के साथ घूम नहीं सकता है। मेरा सिद्धांत पार्टी के साथ है और मैं रक्सौल क्षेत्र छोड़कर अन्य जगहों पर कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार में जा सकता हूं, लेकिन ऐसे लोगों के साथ नहीं जा सकता जो कांग्रेस की सीट पर जीतेंगे या हारेंगे, पार्टी में नहीं रहेंगे। पार्टी के कौन से ऐसे शीर्ष नेतृत्व है जिन्होंने आपके साथ धोखा किया? बिल्कुल बताइए। बिल्कुल, हमारे साथ धोखा देने का काम वर्तमान के जो लीडर है और राज्यसभा सांसद है, सीधा आरोप मैं उन पर लगाता हूं। सीडब्ल्यूसी के अस्थायी मेंबर हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह ने धोखा देने का काम किया है, पप्पू यादव जी ने धोखा देने का काम किया है, हमारे महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का गला काटने का काम इन्होंने किया है, पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। इसलिए हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि हमारे महागठबंधन के लोग ठगे नहीं जाए। महागठबंधन के लोग ईमानदारी से अगर चलते हैं, कल की जो वाकया हुई है, कल की रात की वाकया हुई है, ग्राउंड रिपोर्ट 24 के माध्यम से मैंने देखने का काम किया, सोशल मीडिया पर डालने का काम किया, लोगों को जगाने का काम किया कि जो व्यक्ति पश्चिमी चंपारण से सांसद है, माननीय संजय जायसवाल जी, उनके भाई राकेश जायसवाल जी कांग्रेस पार्टी के वर्तमान में अभी जो प्रत्याशी बनकर श्याम बिहारी जी आए हैं, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। इससे जनता में क्या मैसेज जाएगा? क्या कांग्रेस के लोग मर चुके हैं? महागठबंधन के लोग नहीं है। एक भी महागठबंधन कार्यकर्ताओं को फोन गया होगा? मैं चैलेंज देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, 11 बजे रात को किसी भी महागठबंधन के नेता को फोन गया होगा कि मैं टिकट लेके कांग्रेस का आ रहा हूं, आप लोग आइए। नहीं, ठीक है, महागठबंधन के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। एक समय था अखिलेश दयाल जी, जो मदन मोहन तिवारी जी को लोकसभा का टिकट मिला था, वही शरबत बना के इंतजार हो रहा था। तो उस समय की स्थिति और दयाल जी अपना दूसरे हिसाब बना। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं वर्तमान के कांग्रेस प्रत्याशी के साथ घूमता हूं। क्या इसकी सिक्योरिटी जो है अखिलेश बाबू लेंगे? हमारे जिला अध्यक्ष बप्पू राय जी लेंगे? वो व्यक्ति ठहरेगा कांग्रेस पार्टी में? कांग्रेस पार्टी में ठहरने की बात है। मैं बता दूं और आज ये करना, जैसे आपको जैसा बता रहे उनके रात के दौरान कंधा से कंधा मिलाकर घूमते हुए देखा गया था वीडियो में, तो ये तो कांग्रेस से जो प्रत्याशी आते हैं उनको तो हाईजेक कर लिया जाता है यार। मैं बता दूं एक सबसे बड़ी लॉबी पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण में लॉबी चल रही है, एक जातिवाद की लॉबी चल रही है। उसको उठा के अगर देखिएगा, 21 विधानसभा है, कम से कम 8 विधानसभा में उस जाति की ज्यादा वर्चस्व से चल रहा है। कोई भाजपा से लड़ रहा है, कोई राजद से लड़ रहा है, कोई कांग्रेस से लड़ रहा है। लक्ष्य एक है, माननीय सांसद जी को ऊपर तक पहुंचाना। इसीलिए दोनों भाई दो जगह है। देखिए, उन्होंने कहा है स्पष्ट, ग्राउंड 24 की रिपोर्ट के माध्यम से उन्होंने कहा है कि मैं व्यक्तिगत तौर पर पसंद करता हूं, यहाँ का विधायक को ना पसंद करता हूं, उनको पसंद करता हूं। क्या इसका माने? इसका माने क्या है? क्या अखिलेश दयाल जी ये कह रहे हैं आप किधर दीजिएगा तभी भी
एनडीए को जाएगा, उधर दीजिएगा तभी भी एनडीए को जाएगा। बिल्कुल छिकटा में जिस प्रकार हुआ है, पूर्व में खेल होता रहा है। जब धामू बाबू का क्षेत्र है वहां भी ऐसी स्थिति बनी रही थी, रक्सौल भी वैसा हो चुका है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, अखिलेश जी थोड़ी बात को सुनिए आप। उन्होंने एक सेंटेंस बोला उसमें कि मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी, मेरा पॉलिटिक्स से कोई नाता रिश्ता नहीं, लेकिन सांसद के लिए मैं, संजय जायसवाल के लिए मैं कर रहा था, कर रहा हूं और करूंगा। मुझे इस बात का फख्र है कि मेरा भाई सांसद है। ये साफ शब्दों में कहा है, तो कहां आप इसमें जा रहे हैं? सोशल मीडिया और बातों को कह रहे हैं जो नॉन पॉलिटिकल घर के लोग देखिए, जो नॉन पॉलिटिकल है उनके विषय में क्या कुछ कहा? देखिए सोशल मीडिया आज के जमाना में सबसे प्रूफ है। सोशल मीडिया भी उठाकर अपन उनका देख सकते हैं, इशारा कहीं और, गलबाहें कहीं और, व्यक्ति कहीं और। आज मैं बता दूं कि कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर जो आया है, मैं इस नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि कांग्रेस ने उनको भरोसा किया और मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को उन्होंने भरोसा नहीं किया। अच्छा, मैं बता दूं एक मिनट में बता दूं, शीर्ष नेतृत्व की बात कर रहा हूं, गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की कर रहा हूं। कितने में डील हुआ ये तो क्लियर कर दीजिए, कुछ पता बिल्कुल नहीं होगा। पार्टी को लगता था कि पैसे से टिकट देना है। हमारी हैसियत करोड़ की नहीं है, हमारी हैसियत लाख की जरूर है। कितना लेके गए थे आप? देखिए पार्टी हमेशा बदलता है। कितना लेके गए थे? देखिए पार्टी पैसे से टिकट देने रहता तो खुला चैलेंज कर देता, तो सबसे ज्यादा लेके आओ। आप कितना लेके टिकट लेके जाओ, सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए। आप कितना लेके? सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, आप कितना आचार संहिता लगा हुआ है, आचार संहिता में पैसे खुलासा नहीं होगा। एक सवाल मेरा ये है जी, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, दूसरे जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी उनको जिताने का काम करेंगे। कल होकर के फिर दूसरे आदमी को मिलेगा तो यहाँ से फिर ये भाग जाएगा उधर उधर। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? देखिए नहीं, आप लोग कदम से कदम मिला करके आप लोग यहाँ इस तरह का अगर आप लोग के साथ नाइंसाफी हुई है तो आप लोग कहे नहीं कदम से कदम मिला करके उनका आप लोग। सबसे बड़ी बात यह है कि कदम से कदम मिला के उनके साथ चला जाता है जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मानते हैं। आप कार्यकर्ता जो रक्सौल में उनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनकी बातें कार्यकर्ता ही कैसे गए? उनको आप उधर चले जाइएगा वहां जिताने, फिर कॉल होकर के फिर दूसरे आदमी को मिलेगा। ये जो कांग्रेस की विचारधारा नहीं है, तो विधानसभा से कब तक आप लोग जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के कब तक बाहर जाते रहेंगे दूसरे को? 2015 का चुनाव आप विरोध कीजिए, 2015 का बड़ा चुनाव आप भूल चुके हैं। मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा गठबंधन था बिहार में जदयू कांग्रेस आते, यही श्याम बिहारी प्रसाद जी थे जो निर्दलीय चुनाव लड़ गए। नरकटिया से विधायक रहे, मंत्री रहे। जब आदापुर विधानसभा था तो भाई की मौत के बाद ये उपचुनाव में विधायक बने, जदयू को उन्होंने ज्वाइन कर लिया, जदयू से मंत्री बने, मान सम्मान पार्टी ने दिया। मेरा कोई रिकॉर्ड बता दे या रिकॉर्डिंग बता दे या किसी प्रकार का बात बता दे कि मैंने जब से कांग्रेस का झंडा उठाया रक्सौल में, कांग्रेस का झंडा उठाकर कांग्रेस के साथ ही आया। आप सच्चे सिपाही हैं, अगर आपके साथ नाइंसाफी हुई है तो कब तक सोशल मीडिया पे आप लगे रहेंगे? आप काहे नहीं आप लोग एकजुट होकर के पूरा यहाँ विरोध आंदोलन आप लोग? बिल्कुल होगा, विरोध होगा, आंदोलन होगा। अभी हम जागृत कर रहे हैं, लोगों के द्वारा जो मैसेज फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि अखिलेश दयाल कहीं ना कहीं एक मैनेजिंग मैच फिक्सिंग करके चल रहे हैं। तो आपका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। मीडिया। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ अखिलेश दयाल का जमीर न कभी कोई खरीद पाया है और न कभी खरीद पाएगा। इसलिए सवाल इसलिए उठ रहा है, बार बार आप शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि मेरा जो नाम था सबसे अव्वल नंबर पे था, तो सवाल तो उठ रहा ही है। देखिए आप देख सकते हैं CWC या CEC के बाद जो लिस्ट जारी हुआ है, श्याम बिहारी प्रसाद रक्सौल सेकेंड। बहुत जल्द मैं खुलासा करूंगा, उस पैनल को लाऊंगा कि सेकेंड के बाद फर्स्ट कौन है। यह बहुत बड़ा खुलासा होगा मीडिया के सामने। और यह मजबूरी थी कि उन्होंने और उनके पुत्र ने कांग्रेस पार्टी में अप्लाई करने के बाद जदयू से इस्तीफा नहीं दिया था। 20 तारीख को 20 सितंबर को जब बैठक थी जदयू की, वहां भी उपस्थित थे और लोगों ने आरोप लगाया कि आप जदयू में बैठे हुए हैं और कांग्रेस में भी अप्लाई आपने किया है, आप पार्टी के साथ घत्यामारी क्यों कर रहे हैं जदयू के साथ। उसी रात आनंद फानंद में जाकर बंद कमरे में उन्होंने सदस्यता लिया और 1 बजे रात को पार्टी से सिंबल लेने का काम किया। ये बहुत बड़ा खुलासा मैं कर रहा हूं। अगले जी पहला सवाल कि अब कांग्रेस गांधी के सिद्धांतों पर नहीं चल रही है, और दूसरा सवाल अगर अखिलेश दयाल भी इधर उधर पलटी मारे रहते, क्योंकि जो दूसरे दल से आकर के और दूसरे दल में जाते हैं उनका ज्यादा मान सम्मान मिल रहा है और उनको ही ज्यादातर टिकट मिल रहा है।
क्या तो अभी पलटी मारी? अगर आप भी पलटी मारे होते तो आपको भी टिकट मिल गया रहता। देखिए, छात्र जीवन से लेकर लगभग 22 सालों से 23 सालों से लेकर अभी तक 40 सालों तक मैंने कांग्रेस पार्टी को देने का काम किया है और कांग्रेस पार्टी का ही मैं सच्चा वर्कर हूं, सच्चा सिपाही हूं। लेकिन अपनी विचारधाराएं भी होती हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के जो यहां प्रत्याशी बन के आए हैं, कदम से कदम मिलाकर चलता हूं। कल होकर वो भाजपा में चले जाते हैं, जदयू में चले जाते हैं। तो ये जो पॉलिटिक्स है, देखिए तो एक सबसे बड़ा आरोप कांग्रेसी लगाएंगे, कांग्रेसी आरोप लगाएंगे। ये कोई नई बात नहीं, ये कोई नई बात नहीं। शाम को घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं करते। हमारे तो घर वापसी बिल्कुल करें। एक बात बताइए, उनके 3-4 जनरेशन कांग्रेस में पार्टी में चल रहे हैं। हमारी पूर्व सांसद शिवहर की रमा देवी जी, उनके भाई परमा जी, दिग्वंत नेता बिहार के जाने माने मंत्री ब्रिज बिहारी जी। अगर बता दीजिए कि कांग्रेस की विचारधारा को कभी उन्होंने अपनाया हो। घर वापसी कहाँ होती है? घर वापसी आप देखिए, अभी न्यूज चल रहा है साबिर अली जी का, जहां गए वहीं पे आ गए। ये घर वापसी होती है ना। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, जो कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष और अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष का नंबर किसी से मांगते हो, कहां तो कांग्रेसी है, ये मेरा पूछना है ना। आज लोग हमारे तो क्या वो गांधी की आप कांग्रेस नहीं आ गई है? कहां जो कांग्रेस इंडिया में है हाँ। वो गांधी वाला कांग्रेस नहीं है। देखिए, ये राहुल गांधी वाला कांग्रेस देखिए, है। महात्मा गांधी वाला कांग्रेस नहीं है। महात्मा गांधी और राहुल गांधी, मैं शीर्ष नेतृत्व पर सवाल नहीं उठा रहा, कहीं ना कहीं कड़ी में कड़ी जोड़ने का काम पंचायती मानते रहे घूट बस बार बार ये बात कह रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व, आपका शीर्ष नेतृत्व सिर्फ सेंट्रल ही दिखाई देता है क्या? नहीं, प्रदेश नहीं दिखाई प्रदेश देता है। बार बार ये बात क्यों कह रहे हैं? देखिए, शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का टिकट देने आपका का शीर्ष नवीन जी, नेतृत्व, आपका प्रदेश के लोग भी कांग्रेस हैं। पार्टी बात को मानिए। सुनिए, कांग्रेस पार्टी को टिकट देने का एक समीकरण होता है। तो समीकरण सब मैं फेल हो आपको गया। बता दूं, समीकरण फेल हो मैं गया। आपको बता दूं। उसी में 20 सालों से है। बात को मान रहे हैं, बात को मान रहे हैं कि क्या जिस प्रकार की बता रहे कि समीकरण होता है, तो समीकरण से हट करके पैसा लेकर के टिकट इस बार बेचा गया है। अखिलेश यादव की बात से मान बिल्कुल ये कटु सत्य है, 100% सत्य है। करें। और जो पूर्व में कार्यकर्ता अपना खून पसीना बहाकर पार्टी को सींचने का काम करते हैं, ठीक। वैसे लोग अब बंद कर देंगे। अब ये बताइए कि कितने में यहाँ का डील हुआ है, ये बताइए। इतना जानकारी होने के बाद अखिलेश यादव जी पार्टी में बने रहेंगे या कोई और दूसरा कदम उठाएंगे? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी में हम है, कांग्रेस पार्टी की विचारधाराओं के साथ हैं, अवसरवादी लोगों के साथ हम नहीं है। यानी ग्राउंड बनाते रहिएगा, झंडा ढोते रहिएगा, मलाई खाए अब ये कमेंट कर रही है, विरोध करने से अच्छा मैदान में उतरिए। लोग ये भी पूछे क्या ये निर्दलीय चुनाव में लड़ेंगे? देखिए, निर्दलीय लड़ लेना या अन्य पार्टी से लड़ लेना ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि हम जिस संगठन से रहे हैं उस संगठन के नेतृत्व से लड़ेंगे और पूछेंगे कि हमारे साथ क्या गुनाह हुआ कि 20 सालों से 22 सालों से झंडा। कमेंट ये भी आया है कि संगठन तो आप ही का है, उनको सिर्फ टिकट मिला है, संगठन तो आप ही का है। देखिए, निर्दलीय लड़ने में दिक्कत क्या है? देखिए, निर्दलीय लड़ना और पार्टी के वजूद को खत्म करना हमारी बात नहीं। कांग्रेस पार्टी, रतन गुप्ता जी, देखिए, पार्टी जो है यह जान रही है कि आज जो समीकरण दिख रहा है रक्सौल में या बिहार में, कौन कहां कब चला जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। और निर्दलीय लड़ लेना ये बड़ी बात नहीं है। हम कांग्रेस की विचारधारा के जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ जो मेरे लोग थे वो मायूस हैं कि क्या करना है। हमने स्वतंत्र कर दिया है कि आपकी जहां विचारधारा है आप वहां जा सकते हैं। हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं और कांग्रेस पार्टी के सारा लोग यहाँ बैठे हुए लास्ट सवाल, अभी भी आपकी जो लोग हैं काफी मायूस दिख रहे हैं, चेहरे पे एकदम मायूसी छाई हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम कहना चाहेंगे कि पार्टी ने भरोसा करके जिनको साथ उम्मीद बनाकर भेजा है यहाँ, आप अपने आप में सक्षम हैं। एक व्यक्ति देख सकता है, एक व्यक्ति सोच समझता है, कुछ कर सकता है कि हमें कहां जाना है। मैं बाध्यता नहीं हूं और कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे हर घर अधिकार हो, चाहे राहुल जी का यात्रा हो, चाहे सोनिया गांधी का यात्रा हो, प्रियंका गांधी का यात्रा हो, तन मन धन से हमने काम करने का काम किया है। एक सवाल का आप जवाब नहीं दिया। मैंने सवाल किया था क्या श्याम बिहारी जी से कितना में आप दिखे, इस बार सफाई क्यों नहीं देखिए स्पष्ट आप सीधा जवाब नहीं दे रहे। 2 टुक में जवाब आपको मैं दे दूं, 2 टुक में आपको जवाब दे दूं, कितना में बिक गया? 2 टुक में जवाब दे दूं। बिल्कुल 22 सालों से कांग्रेस पार्टी का अगर हमने
बिस्लेरी का पानी का बोतल भी पिया होगा, ठीक है, तो पार्टी नाइंसाफी मेरे साथ किया है। श्याम बिहारी की बात आप बता रहे हैं, अखिलेश दयाल या अखिलेश दयाल के कार्यकर्ता को ना कोई खरीद सकता है ना कोई दिख सकता है। चर्चा पूरा चल रहा है। देखिए चर्चा नहीं होता है। आग का धुआं उठा कैसे? देखिए कल के न्यूज चैनल में आपने देखा था, उन्होंने सकारा है। किसी मीडिया वाले ने, बंधु ने पूछा था कि इतना टिकट में लेट क्यों हुआ, उन्होंने कहा कि एक बाधक था, और बाधक कौन था यह भी आपको जानकारी हो जाएगा। संगठन सर्वोपरि होता है, आप बताइए, व्यक्ति सर्वोपरि नहीं होता है। बताइए कौन बात? बिल्कुल सिंगल नाम अखिलेश दयाल के द्वारा रखा गया था। और अखिलेश दयाल सुनिए, अखिलेश दयाल पर जो आप आरोप लगा रहे हैं, हमारी हैसियत सुनिए, हमारी हैसियत लाखों की है, हमारी हैसियत करोड़ों की नहीं है। करोड़ों की अगर होती तो 22 सालों से हम करोड़ खर्चा करके पार्टी के जितना काम नहीं करते। राजनीति आपके पास नहीं है। यही समझ गया है कि करोड़ में आपने कभी बताया नहीं। कितने में ये टिकट का डील हुआ, ये तो बता दीजिए। देखिए इतना तो कन्फर्म देखिए आपसे हम लोग सवाल टिकट जो है सबसे ज्यादा महंगा टिकट अगर बिका है तो रक्सौल का बिका है। कितना के लगभग में? करोड़ों में गया है। कौन कौन लोग, किसी के पास और पॉकेट में भी तो पैसे गए हैं। 10 करोड़ 5 करोड़ पार्टी के फंड में कितना? करोड़ों का आंकड़ा नहीं है, करोड़ों का आंकड़ा नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जिनके द्वारा यह वायरल फैलाया जा रहा है या जिनके द्वारा कहा जा रहा है, पूर्व से जितने लोग कांग्रेस के चुनाव लड़े हो, रामबाबू यादव जी 20 में चुनाव लड़े कांग्रेस से, सुरेश यादव जी 15 में चुनाव लड़े आरजेडी से, कोई बता दे, मैं चैलेंज करता हूं, कोई माई का लाल बता दे मीडिया में आकर कि अखिलेश दयाल ने किसी से पैसा लेकर समझौता किया है, मैं राजनीतिक से संन्यास लेने के लिए। अच्छा, अगर सुरेश यादव जी आरजेडी का टिकट लेकर आते हैं तो क्या आप सुरेश यादव के साथ रहिएगा? गठबंधन धर्म निभाऊंगा और हमारी धर्म नहीं निभाऊंगा। गठबंधन धर्म निभाऊंगा, लेकिन धर्म नहीं निभाऊंगा। क्या अखिलेश दयाल जी, जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि मैं गठबंधन धर्म निभाऊंगा, इस प्रकार आप लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है। इस बार दूसरे विचारधारा के लोगों को टिकट दे दिया गया है। अखिलेश दयाल जी या उनके कार्यकर्ता इस बार उनका बहिष्कार करेंगे या फिर कांग्रेस में जाएंगे, ये बताइए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हम बहिष्कार ही कर रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का अर्थ है कि बहिष्कार ही हम कर रहे हैं ना। फिर भाजपा को जिताएंगे? भाजपा क्यों जिताएंगे? हम भाजपा की विचारधारा के लोग नहीं, तो भाजपा कैसे जिताएंगे? एक विकल्प खुला हुआ है, नोटा दबाएंगे, नोटा दबाएंगे और रक्सौल से इस बार रिकॉर्ड नोटा होने जा रहा है। चलिए, ये भी ध्यान रखिएगा, इसलिए नोटा दबाएंगे कि जदयू के लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, जदयू के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जो जिला अध्यक्ष है वो जनसुराज से हैं, प्रमोद कुमार सिन्हा पूरा डीएनए उनका जदयू था, जदयू से भाजपा में है। चलिए, बहुत बड़ी और ये जो है श्याम बिहारी का है, किसी को वकील है, रक्सौल अंतर्राष्ट्रीय महत्व का शहर तो है, विकास के नाम पर सारे लोगों के लिए वादे किया है। रक्सौल के लोगों से अपील है कि आप नोटा दबाइए और नोटा दबा के बताइए, हमें कोई कैंडिडेट जदयू का नहीं चाहिए, हमें ओरिजिनल महागठबंधन का लोग चाहिए, ओरिजिनल समर्पित लोग चाहिए। कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ता जितने हैं नोटा ही बिल्कुल, ये रक्सौल विधानसभा की अपील है कि जदयू की लड़ाई जो हो रही है, क्या गारंटी है कि जितने के बाद महागठबंधन ठहरेंगे? कांग्रेस का कार्यकर्ता को क्या कहेंगे? कांग्रेस कार्यकर्ता से मेरी अपील है कि जो भी लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, हमारी अपील है कि एक व्यक्ति को कम से कम सोने के वक्त अपने अंतर्मात्मा को जगाने का काम कीजिए कि हम कहां वोट देने जा रहे हैं। हमारा रक्सौल का कल्याण नहीं होने जा रहा है। जब रक्सौल के मुद्दों पर बात करते हैं तो पत्रकारों पर एफआईआर हो जाता है, यूट्यूब पे एफआईआर हो जाता है। तो सबसे बेहतर विकल्प अगर कोई है तो हम किसी को वोट देने का काम नहीं करेंगे और हम नोटा दबाने का बस लॉबी जो अटेंड कर रहा है, माननीय वर्तमान जो यहाँ सांसद हैं, उनकी सोच है कि आने वाले वक्त में बिहार की कुर्सी पर मैं काबिज होना है और काबिज होने के लिए सिर्फ पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में, ये बहुत बड़े गंभीर आरोप आपको, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में एक जाति के 7 लोगों को टिकट देने का काम किया गया है और 7 लोगों को टिकट देकर बताने का काम किया गया है कि आने वाला वक्त जो है सबसे ज्यादा जो जातिवाद में हावी रहेगा वही मुख्यमंत्री कुर्सी पर हावी रहेगा। देखिए, आप अखिलेश दयाल जी कह रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि पार्टी जाति नहीं देख रही है, किसी को भी टिकट दे सकती है जो उस लायक है, इसलिए जाति धर्म मजहब नहीं देखा जा रहा है इसमें। आप
जातिवाद से क्यों लेके जा रहे हैं? देश जिनका बड़ा है जातिवाद से बार लेके जा रहे हैं। दूसरे पार्टियों की कोई पार्टी ने बता दी कि जाति के नाम अब मैं आपको बता दूं, एक मिनट, नवीन जी की बात को जवाब दूं। दूसरे नवीन जी, आपने कहा है कि जाति को पार्टी नहीं देता। कांग्रेस पार्टी जात की राजनीति नहीं करती, जमात की राजनीति करती है। अगर जातीय समीकरण से आपको जाना है, सुगौली बगल में सहनी वोट ज्यादा है, ब्राह्मण वोट ज्यादा है, हाशिए पर है। बेतिया में ब्राह्मण वोट ज्यादा है, वहां वसीम अहमद जी को टिकट दिया गया है। नरकटियागंज मुस्लिम वोट ज्यादा है, वहां ब्राह्मण को सीट दिया गया है। बिल्कुल। मैं बता दूं रामनगर में कुशवाहा वोट ज्यादा है, गिरी को टिकट दिया गया है। ना सुन लीजिए, मेरा बात सुन लीजिए। बगल के नरकटिया विधानसभा में आप देख सकते हैं। सुन लीजिए मेरा बात सुन लीजिए। वसी जी की आपने जिक्र किया, तो वसी जी तो पहले नरकटियागंज से मेहनत किए थे, नरकटियागंज में अपना समय बिताए थे और उनको लाकर फेंक दिया गया बेतिया में। देखिए, पूरी तरह बिहार में एक मकसद है, महागठबंधन को हराना है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है और फिर जाकर भाजपा और आरएसएस गोद में बैठ जाना है। अखिलेश यादव, कृष्णा अलवारू जो आपके पूरे कांग्रेस के नेता हैं, उनका ये कहना है कि जिनका जनाधार नहीं है उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। देखिए, जनाधार की अब बातें कही हैं, यही कृष्णा अलवारू ने कहा था, सबसे ज्यादा हरगर अधिकार जो करेगा टिकट 1 नंबर में होगा। तो प्रशांत जी ने भी कहा था जो हमारा पीएनसी का प्रशांत किशोर तो भाजपा के पी टीम है। अच्छा सुनिए अखिलेश जी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नहीं लगता क्या आपको खोखला, ये जो स्लोगन है खोखला नजर आ रहा है? 21 विधानसभा सीटों में एक भी अति पिछड़ा को सीट नहीं दिया गया है। नहीं लगता कि एक भी अति पिछड़ा को वोट सीट नहीं दिया गया है, तो क्यों अति पिछड़ा वोट करने का काम करेगा? अति पिछड़ा को जो सम्मान देगा वो वोट करने का काम करेगा। चलिए, नवीन जी, जिसका कोई नहीं होता है उसका हाथी और पतंग होता है, इस पर कहीं सवाल हो गया। देखिए, हाथी और पतंग का जनाधार बिहार में नहीं है। कहाँ नहीं है? बहुत है। सुनिए, जनाधार वो है जो समीकरण को जिताने का और पैसा पहुंचाने का ज्यादा काम करेगा। अब जो है मैसेज ये देना है क्षेत्रों में कि बेहतर आपको देखना है। पहली बार बिहार में लड़ाई नहीं बल्कि रक्सौल खेत बेचिए, झंडा घुमाइए, अखिलेश यादव जी पसंद के चक्कर में हैं। ये भी देखिए, आपके माध्यम से जो भी व्यूअर डायरेक्ट दिख रहे हैं, अखिलेश दयाल कांग्रेस का था, कांग्रेस का रहेगा और कांग्रेस के साथ चलेगा। प्रभाकर सरस्वती जी का कमेंट आया है, अखिलेश दयाल जी नाराज है। क्या इसलिए नाराज है क्योंकि ये सोच रहे हैं कि इनको मनाने के लिए लोग आएंगे, उसके बाद में जो होगा उसके बाद ऊपर मानेंगे। रक्सौल विधानसभा क्षेत्र से मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी सरस्वती जी हैं देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं, कांग्रेस पार्टी ने जिनको यहां भेजा है, हमारी विचारधाराएं उनके साथ नहीं मिलती है। मैं कांग्रेस को जो समर्पित लोग हैं उनके क्षेत्र में जाकर प्रचार करूंगा, लेकिन रक्सौल में नहीं दिखूंगा। चलिए, सवाल किया है कि चलिए 2030 में आपके साथ हम लोग रहेंगे, इस बार आप कांग्रेस को सपोर्ट कीजिए। देखिए, सब लोगों से अपील है, अखिलेश दयाल सब लोग हैं, एक अखिलेश दयाल से रक्सौल में नहीं रहने से कांग्रेस जीत भी सकती है। हम पे जो आरोप लगा है, मैं अगर साइड रहता हूं तो आरोप सही हो सकता है कि मेरे द्वारा जो छल किया गया पार्टी के द्वारा, या मेरे ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के हाथों से बिक गया हूं जो अवसरवादी लोग हैं, वैसे लोगों को जवाब देने के लिए मुझे इस विधानसभा क्षेत्र से अलग जाना ही होगा और जाकर ही मैं जवाब दे सकता। अखिलेश यादव का आखिरी सवाल है, हम लोग रक्सौल का अगला विधायक कौन होगा? रक्सौल का अगला विधायक जनता तय करेगा। कांग्रेस किसे तय कर रही है? कांग्रेस तय कर रही है। हमारे नेता बगल में रीगा में अमित कुमार टुन्ना जी, हमारे जिला अध्यक्ष शशिभूषण राय कपूरा, चनपटिया में अभिषेक रंजन। रक्सौल की जनता को अभी यकीन नहीं है कि हम किस पर भरोसा करें। चलिए, बहुत बहुत